नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम सभी के शरीर में जीवाणुओं और वायरल के संक्रमण को बचाने में मदद करती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण हमें हमारे शरीर में जो जीवाणु हैं वो अटैक करते हैं, तो उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता ही है जो हमें बचाती है, हमें सुरक्षित रखती है। यदि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाए तो हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे अन्य कई बीमारियां होने की संभावना भी हमें बढ़ जाती है, जो न केवल हमारे डॉक्टर्स का बिल बढ़ाती हैं बल्कि आपके प्रत्येक कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न करती हैं। लेकिन उससे पहले यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम किस प्रकार से बढ़ाएं, उससे पहले हम इसके लक्षण यानी कि लो इम्यूनिटी के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि क्या लक्षण होते हैं, हम क्या किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लो इम्यूनिटी हो रही है, हमें किस तरह से क्या क्या कारण है इनकी वजह से हमें लो इम्यूनिटी है और कैसे पहचानेंगे इसको और उसके क्या क्यों हो रही है ये भी जानेंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको इसके लक्षण, कारण और उपायों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो नॉर्मली रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने के कुछ लक्षणों में जो हैं उनमें सबसे पहला जो हम लेते हैं वो है तनाव। जी हाँ दोस्तों, तनाव अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अचानक से किसी भी काम में मन ना लगे, लोगों से ना मिलना इत्यादि जैसे लक्षण महसूस हों, तो ये भी लो इम्यूनिटी का कारण हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक सर्दी लगना। यदि किसी शख्स को अधिक सर्दी महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लो इम्यूनिटी का एक प्रमुख लक्षण भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पेट संबंधी परेशानियों का होना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें कभी ना कभी लूज़ मोशन, कब्ज़, गैस इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन यदि ये समस्याएं बार बार हो रही हैं तो हमें इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये लो इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। इसके बाद है चोट को ठीक होने में समय लगना। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को चोट तो लगती ही है, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल चोट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल जो हम इंजरी होती हैं या थोड़ी बहुत चोट जो लग जाती है। तो जो चोट कुछ समय के बाद स्वयं ही ठीक हो जाती है, लेकिन किसी शख्स को चोट लंबे समय तक ठीक ना हो तो ये भी लो इम्यूनिटी का कारण हो सकता है। इसके बाद है संक्रमण होना। कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख लक्षण आसानी से संक्रमित होना भी है। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बार बार बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो कमज़ोरी, ऑब्वियसली कि जब लो इम्यूनिटी होगी तो कमज़ोरी तो होगी ही होगी। तो ये तो सबसे मेन रीज़न है एंड ईज़िली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम इसको। तो लो इम्यूनिटी के एक जो अन्य लक्षण में हम कमज़ोरी महसूस होना भी ले सकते हैं। तो ये तो थे कुछ प्रमुख लक्षण जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके यानी कि इम्यूनिटी पावर के कम होने के प्रमुख क्या क्या कारण होते हैं। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले लेंगे अनहेल्दी फूड। दोस्तों, हमारे खान पान का सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है, इसलिए खान पान सही ना होने पर कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याएं तो होती हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरह से हम खाएंगे उसी तरह की हमारी सेहत भी बनेगी। इसलिए अनहेल्दी फूड जो है वो सबसे बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी पावर के स्ट्रॉन्ग होने का या फिर उसके लो होने का। इसके बाद हम बात करते हैं पर्याप्त नींद ना ले पाना। तो कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की संभावना ऐसे लोगों में अधिक रहती है जो कि पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। इसके बाद है वज़न का अधिक होना।
कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक अन्य कारण भी है, जो कि ऐसे लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें लो इम्यूनिटी पावर की समस्या ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज़ ना करना। जी हाँ दोस्तों, आजकल की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ ना कर पाना एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है, क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से आप इनडायरेक्टली बहुत सारे रोग जो हैं उनको आप दूर भगा सकते हैं और एक नई एनर्जी अपने आप में फ़ीड कर सकते हैं, अपनी बॉडी में फ़ीड कर सकते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल नॉट ओनली योर फिज़िकल वे बट योर मेंटल वे ऑल्सो। तो यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज ना करे तो उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। इसके बाद है नशीले पदार्थों का सेवन। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करता है तो उसे कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, और इन सब चीज़ों की वजह से उसका धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने बात की कि लो इम्यूनिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं, और लो इम्यूनिटी कम होने के ये जो लक्षण और कारण हैं, इनके साथ ही अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी किस किस तरह से और क्या क्या करके अपने खान पान में क्या चीज़ें शामिल करके इसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले नंबर पर लिया है पौष्टिक भोजन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लो इम्यूनिटी का मुख्य कारण जो है वो है अनहेल्दी फूड, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह से आप खाना खाएंगे उसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे ही नहीं बल्कि आपके शरीर पे भी पड़ेगा। चाहे आप अपने शरीर को लें, चाहे आप अपने मन को लें, चाहे आप अपने व्यक्तित्व को लें, आप जिस तरह से खाना खाते हैं वैसा पूरा पूरा असर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है, और जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जो आउटर बॉडी है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि तत्वों से जो भरपूर हो। नेक्स्ट इज़ कि हर रोज़ एक्सरसाइज करना, क्योंकि लो इम्यूनिटी पावर शारीरिक कमज़ोरी से है, इसलिए इसे दूर करने में एक्सरसाइज करना लाभदायक साबित हो सकता है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति हर रोज़ एक्सरसाइज को तो वो मतलब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आप अपनी पसंद का कोई भी फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि डांस है, योगा है, एरोबिक्स है, स्किपिंग है, या कोई भी अन्य फॉर्म जो आपको पसंद है, या आपकी हो सकता है कभी आपकी हॉबी हो, लेकिन इस डेली रूटीन की बिज़ी लाइफ में आप उस चीज़ को भूल चुके हों। तो ज़रा रिमाइंड कीजिए, हो सकता है ऐसी कोई हॉबी हो आपकी जिससे कि आप ईज़िली अपना कैलोरी बर्न कर सकते हैं, तो उसको फिर से शुरू कीजिए, और रोज़ किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज जो कि कैलोरी बर्न करने के लिए हो वो आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है भरपूर नींद लेना। हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं भरपूर नींद ना लेने का नतीजा होती हैं। इनमें कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल है, जो अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसी कारण इसे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को भरपूर नींद यानी 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला है जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना करना। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि लो इम्यूनिटी पावर नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी होती है, इसलिए इसी कारण से लोगों को इनका नहीं करने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका सेवन जो सेहत है उनकी वो ख़राब ना हो और वे सेहतमंद रह सकें। अगला है संतुलित वज़न बनाए रखना। चूँकि वज़न का अधिक होना कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता समेत कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, अतः हमें अपने वज़न को संतुलित बनाए रखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना लगे और आप चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त लाइफ का आनंद भी उठा सकें।
दोस्तों, वर्तमान समय में काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही हैं जिनमें कोरोना वायरस भी शामिल है। हमें कोरोना वायरस से संबंधित कई खबरें टीवी, न्यूज़पेपर या किसी भी अन्य स्थानों से देखने को मिल जाती हैं। इसके प्रकोप को कम करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं। यदि आप इस वायरस को से बचने के उपायों पर ध्यान दें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही है। सामान्यतः लोगों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के उपायों की जानकारी ना होने के कारण वे इसे सुधार नहीं पाते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इम्यूनिटी से संबंधित मुख्य जो बातें हैं उनको अपनाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए यदि आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।